चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो रहा है चार क्या हुआ ऐसे ठीक है ओके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में मैंने तुम्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स दिखा दी इधर आओ ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ना ये मेटलॉइड्स होते हैं और जो भी उसके लेफ्ट हैंड साइड में है वो सब मेटल्स ही है और सिर्फ ये कुछ गिने चुने कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन फॉस्फोरस सल्फर ये सो एंड सो ये सिर्फ नॉन मेटल्स है बाकी सब मेटल्स ही होते हैं मतलब तुम लोगों ने नोटिस किया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल्स है ओके अभी इतने सारे मेटल्स को स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बराबर कि नहीं तो हम लोग मोस्टली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स को ही स्टडी करते हैं अभी तुम्हें डाउट रहेगा कि अल्कली मेटल्स क्या है यस वेरी गुड बेसिक मेटल्स बट और थोड़ा डिफरेंस है उसमें अब अल्कलीज आर सच टाइप ऑफ बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट generally soluble in water but 90% they are soluble in water ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये आगे आने वाली है अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 90% they are soluble in water कुछ ही गिने चुने हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते सुन रहा है इंपॉर्टेंट लाइन है आगे मैं रिलेट कराऊंगा इस लाइन पर ओके अब डिसॉल्व होना इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन नहीं होना अब शुगर को तू वाटर में डिसॉल्व करता है तो उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं होता वो मिक्सचर होता है रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म होगा या यस न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा रिएक्शन होने के बाद और वो न्यू सब्सटेंस को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कंपाउंड्स जो नई चीज बनेगी वो एक कंपाउंड होगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बराबर तो यहाँ पे शुगर डिसॉल्व हुई बट कोई रिएक्शन नहीं हुआ बट अल्कलाइन मेटल्स जब डिसॉल्व होते हैं तो देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग रिएक्शन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग रिएक्शन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और 100% भी बोल सकते हो तुम लोग कि 100% रिएक्शन होना ही होना है तो तुम लोगों को डिसॉल्व वर्ड आया तो डोंट गेट कंफ्यूज डिसॉल्व या सोल्यूबल वर्ड आया तो तुम्हें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा रिएक्शन होगा समझ में आ रहा है ओके अब ये जो मेटल्स रहते हैं ना इनका एक रिएक्टिविटी सीरीज रहता है लास्ट ईयर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वक्त आई गेस मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉपर सल्फेट और आयन के रिएक्शन में आयन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को सल्फेट से दूर करता है सल्फेट को अपने साथ लेके जाता है कॉपर अलग अकेला रह जाता है उस वक्त मैंने कहा था इसकी वजह क्या है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है याद है कुछ तुझे याद है तो वो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हम लोग इस चैप्टर मैं भी तो कुछ अलग मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़नी है मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है लीस्ट रिएक्टिव कौन है तुम्हें क्या लगता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हो सकते हैं पोटेशियम हो सकता है क्यों बताया है क्या ये क्या लगता है क्यों ये जो एलिमेंट्स है मेटल से ये रिएक्शन क्यों करते हैं बेसिक केमिस्ट्री के वक्त एक्सप्लेन किया था स्टेबल होने के लिए यस टू बी स्टेबल इन नेचर में स्टेबल होने के लिए वो रिएक्शन देते हैं आंसर नहीं देना मैं तो पूरा लेक्चर तेरे को घुटने पे बिठाऊंगा नेचर में स्टेबल होना मतलब क्या वो एटम में जब ये होता है जो इमेजिनरी रिंग्स हाँ इमेजिनरी जो रिंग्स होती है उसमें पहले शेल होता है उसमें पहले शेल में दो एटम नहीं दो दो सेल
स्टेबल होने का मतलब एटम में लेयर्स होते हैं जिसके अंदर उनको एक लेयर में फर्स्ट लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, सेकंड लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। शेयर होते हैं, शेल्स 8 होते हैं, 8 शेल होते हैं। अरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक शेल में। हाँ तो ऐसे बोलना। और जिसमें किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। जो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब ज़्यादा ऐसे मत बोल। 1 to 4 के हाँ 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे एग्जांपल दे कि किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 7 लेना तो पॉसिबल नहीं है, एक देना। तो 1 देना पॉसिबल है। तो प्रीवियस वाली लेयर जो 8 से भरी हुई है उससे वो स्टेबल हो जाएगा। ये लाइन समझी? जैसे अभी सोडियम है उसमें 2 8 1 है, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। देगा नहीं सर। हाँ तो फिर वो 1 दे देगा तो थर्ड शेल उसकी चली गई। अब उसके पास 2 और 8 स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे एक नोटिस करो, अभी ऑक्सीजन है उसके पास 2 है, उसे 6 चाहिए तो 6 तो पॉसिबल नहीं, वो 2 देगा। अब इमेजिन करो कि सोडियम और ऑक्सीजन किसको इजीली नेचर में स्टेबल होना पॉसिबल है? सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम। क्यों? क्योंकि उसको 2 सिर्फ देना है। एक देना है। एक देना है सिर्फ। सिर्फ एक ही देना ना, तो वो नेचर में फट करके स्टेबल हो जाएगा, बराबर कि नहीं? तो वो कितना एक्साइटेड रहेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ही विल बी वेरी मच एक्साइटेड। तो एक्साइटमेंट ही केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिएक्शन है कि वो अपना कब देता है वो 1 इलेक्ट्रॉन, पूरा एक्साइटमेंट में घाई में रहेगा। अभी लास्ट पेपर जब रहता है तो कितना तुम लोग एक्साइटेड रहते हो यार, कल से आज़ादी, बराबर के नहीं? तो अभी डेली तुम लोग स्टडीज़ करते हो बट एग्जाम के वक्त तुम लोग थोड़े और एक्साइटेड रहते हो ना। वैसे ही एटम्स से रिलेटेड रहता है कि एलिमेंट जो रहते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव कब रहेंगे? जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर। अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आया तो तुम्हें और अच्छे से पता चलेगा, अभी है कि नहीं पता नहीं। अभी वो जो फर्स्ट रो है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। फिर उसकी बाजू वाली लेयर मतलब ऐसे दिक्कत हो चाहिए, तो ये जो है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। फिर उसके बाद ये जो है ना ये अल्कली मेटल्स है, और ये जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। मैंने दिखा दिया, फिर बोलना मत कि नहीं दिखाया। अगली बार जब पूछूंगा कि अल्कली मेटल्स क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या, तो पता होना चाहिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये अल्कलाइन। हाँ अल्कली और अल्कली वो। ये अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो इनसे कम रिएक्टिव होते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे लेयर्स आगे आगे चलती है। समझ में आया? अब मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज जो है तुम्हें पेज नंबर 45 पे दिखेगा। क्या? वो सिखाया था कश्मीर का मारिया, कश्मीर केदारनाथ का मारिया, सीधा। मैं तो ऐसे करता हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हिम कॉलिंग मी अ स्मार्ट गर्ल। मैं ऐसे बोलूँ, वो बाद में जब आएगा तब कर देखते अपन। तो तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज भी दिख गया। ओके, अब जो मेटल्स और नॉन मेटल इस चैप्टर का नाम है, मतलब तुम्हें पता चल गया कि इसमें हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को स्टडी करना है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो 8 तक करते ही आए हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज पता मेटल्स के हैं? डक्टाइल मतलब वो मेलेबल, वो वायर। डक्टाइल मतलब वायर, हम लोग उससे वायर बना सकते हैं, बराबर नहीं? गोल्ड की पतली वायर देखी होगी तुम लोगों ने। अभी ये जो है इसके अंदर भी वायर्स वगैरह रहते हैं, मेटल्स के तो रहते हैं वो।
अभी इससे और एक प्रॉपर्टी पता चल जाती है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन नहीं सब मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट उनमें आपस में भी रेस रहता है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिव कौन, सबसे लीस्ट कंडक्टिव कौन। हाँ, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिसिटी में। कुछ मेटल्स जो रहते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो होने देते हैं, तो वो मेटल्स जो है हम लोग करंट कैरिंग वायर के लिए यूज़ करते हैं वो मेटल्स। और ऐसे मेटल्स जो अपने में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते, तो वैसे मेटल्स हम लोग यूज़ करते गीज़र्स में, अपना टोस्टर्स जो रहता है ना, टोस्टर में फिर बाद में पानी गर्म करने का ऐसा कॉइल वाला रहेगा, देखा रहेगा कभी गांव में वगैरह। नहीं, एक वो ऐसे कॉइल आता है, उसको हमको पानी में डालना पड़ता है, तो गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, सुना देखा रहेगा वो चीज़। तो अभी वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं चाहिए, हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब गर्म होना चाहिए वो मेटल। हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ नहीं। अभी यहाँ पे अपने को लाइट लगानी है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंखा चलाना है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बराबर के नहीं। वहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ नहीं, अपने को वो अप्लायंस गर्म होना चाहिए। गीज़र गर्म होगा तभी गर्म पानी आएगा, टोस्टर गर्म होगा तभी ब्रेड तेरा गर्म होगा। यूज़ में डिफरेंस पता चला यूज़ में डिफरेंस। ओके, तो यही हम लोगों को इस चैप्टर में पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। और ये चैप्टर वैसे जब तुम लोग स्टार्टिंग में पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा, सर क्या है इस चैप्टर में, पर इसी चैप्टर के सबसे भयानक क्वेश्चंस आते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि कोई मेटल है उसको एक्स देंगे, वो किसी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, उसका कलर कैसा होगा, प्रोडक्ट का कलर कैसा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा क्या अल्कली अर्थ मेटल होगा, एक्स इज अल्कली अर्थ मेटल। मतलब तुम्हें पता चलना चाहिए कि फर्स्ट में जितने एलिमेंट्स उनकी बात करें, फिर उनका रिएक्शंस कैसे है। अभी कुछ मेटल्स जो रहते हैं ड्यू टू द रिएक्टिविटी सीरीज, अभी हम लोगों को इस चैप्टर में मेटल्स के 5 चीज़ों के साथ रिएक्शंस देखने हैं। वाटर पहले तो ऑक्सीजन के साथ देखना है। ऑल मेटल्स इजीली बर्न। अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट एक्टिविटी कौन सा था, मैग्नीशियम रिबन वाला। उसको क्लीन करना पड़ता है। हाँ, पर वही बर्निंग का था ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, बराबर। बट कुछ मेटल जो रहते हैं रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, कुछ मेटल जो रहते हैं ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट नहीं करते। अभी तो सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं, सोडियम को केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, समझा कि सोडियम को केरोसिन के अंदर या नीचे से स्टोर करते हैं। द रीज़न इज दैट वो हवा में आएगा तो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा, ब्लास्ट हो सकता है। द रिएक्शंस विच आर विगरसली टेकन प्लेस या हैपन्स, तो वहाँ पे कंबशन या आग लगने का खतरा रहता है, समझा। तो मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज के वजह से हर मेटल ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगा ही, बट हर मेटल का तरीका अलग रहेगा। सिमिलरली हर मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, बट तरीका अलग रहेगा। ऐसा तुम्हें क्वेश्चन दे सकते हैं, एक्स इज अ मेटल विच रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। मेटल का नाम बताओ। X is a metal which reacts with hot water. X is a metal which reacts with steam. Iron. हाँ नहीं, steam ये हाँ बताया तुम तभी 2 मिनट हो। अब आयन भी बोल सकते हैं अपन, रीज़न क्या है, आयन के 2 वैलेंसीज है, 2 और 3। 2 वाला वैलेंसी को क्या बोलते हैं अपन, फेरस। 3 वाले को फेरिक। जो 3 वाला रहेगा तो फिर उसके लिए स्टीम चाहिए, जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 रहेगा तो ज़्यादा रिएक्टिव, 1 रहेगा तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव। जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, बराबर। तो 3 वाला रहेगा तो उसे स्टीम लगेगा। और कुछ मेटल जो रहते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। सब 4 पे हो ना आयन में। हाँ, आयन
इनमें 4 थोड़ी ना होता है। 4 वाला सिर्फ दो फेरिकल ऑक्साइड भी तो होता है, फेरिकल 4 वाले एलिमेंट बहुत कम है और 4 वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बना है, कार्बन। इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर बना। चैप्टर क्या, उसके ऊपर पूरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसे। ऑर्गेनिक का मैंने कई बार मतलब क्या समझा है, That's also biotech.